सिंधुवासी नदी द्वारा अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। नृत्य, मुर्गे लड़ाना, शिकार करना, जुआ खेलना सिंधुवासियों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुए हैं उनमें कमरों की संख्या प्रायः 30 हुआ करती थी। सिंधुकालीन सड़कों की चौड़ाई 30 से 35 फुट तक होती थी। सिंधुकालीन गलियों की चौड़ाई प्रायः 3 फुट तक थी। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधुकालीन भवनों के मुख्य द्वार अंदर वाली गली की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की नालियों की चौड़ाई 3 फुट तक थी। मोहनजोदड़ो के भवनों की दीवार की चौड़ाई 5 फुट तक थी। सिंधुकालीन नगर 2 क्षेत्रों में बटे हुए थे। एक नगर कोट जिसमें नागरिक और धार्मिक जीवन संबंधी आवश्यक संस्थाएं थी तथा दूसरा आवासीय क्षेत्र था जहां पर नगर की आबादी निवास करती थी। मोहनजोदड़ो के अवशेषों की अवस्था हड़प्पा अवशेषों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं। मोहनजोदड़ो की सड़कें सीधी और समकोण पर मिलती हैं। मोहनजोदड़ो की गलियां और सड़कें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर एकदम सीधी थी। सिंधु काल में एक ओर कम तथा दूसरी ओर अधिक चौड़ी ईंटों का प्रयोग वर्तुलाकार वस्तु बनाने के लिए किया जाता था। सिंधुकालीन भवनों में पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था। सार्वजनिक सभा भवन तथा स्नानागार सिंधुकालीन स्थापत्य कला की अनुपम कृति है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई 240 फीट, चौड़ाई 112 फीट तथा दीवारों की मोटाई 5 फीट है। सिंधुवासी कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के उत्खनन में कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनके मध्य में सूर्य का गोलचित्र तथा उसके चारों ओर 6 देवों के चित्र इस प्रकार निर्मित है जो सूर्य की किरण जैसे लगते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इस काल में सूर्य पूजा भी प्रचलन में थी। सिंधुवासी पशुपति महादेव की पूजा करते थे। सिंधु उत्खनन में मंदिर, समाधि, देवालय तथा पूजा गृह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का आदि देश स्वीकार किया है।
महमहोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा के अनुसार भारतवर्ष का बृहर्षि देश आर्यों का आदि देश था। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार भारत का मध्य देश आर्यों का आदि देश था। श्री एल.डी. कल के मतानुसार कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश आर्यों का आदि देश था। श्री डी.एस. त्रिदेव मुल्तान स्थित देविका नदी के समीपवर्ती प्रदेश को आर्यों का आदि देश मानते हैं। डॉक्टर पी. गाइल्स हंगरी के मैदान को आर्यों का मूल देश मानते हैं। प्रसिद्ध विद्वान पनके ने शारीरिक गठन के आधार जर्मनी को आर्यों का मूल देश माना है। प्रसिद्ध विद्वान पनके ने शारीरिक गठन के आधार जर्मनी को आर्यों का मूल देश माना है। प्रसिद्ध विद्वान मय के अनुसार पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट आर्यों का मूल निवास स्थान था। पोकारनो तथा नेहरिंग के अनुसार दक्षिणी रूस आर्यों का आदि देश था। श्री जे.सी. रोड तथा प्रोफेसर मैक्स मुलर ने मध्य एशिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। श्री एडवर्ड ने पामीर प्रदेश को मोटाजी तथा हर्जफेल्ड ने रूसी तुर्किस्तान को तथा ब्रेंडास्टीन ने किर्गिज स्ट्रेप्स को आर्यों का आदि देश सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। आर्कटिक प्रदेश के सिद्धांत का प्रतिपादन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान F.E. पारगेटर ने अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में तिब्बत प्रदेश के सिद्धांत का समर्थन किया है। तिब्बत प्रदेश के सिद्धांत का प्रतिपादन स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद व आर्य ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया। अधिकांशतः विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित मध्य एशिया के सिद्धांत को अधिक विश्वसनीय स्वीकार करते हैं। सर विलियम जोन्स यूरोपीय सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। ईरानी आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता है। पेनका नामक विद्वान का मत है कि भूरे बालों के अतिरिक्त
प्राचीन आर्यों की जो अन्य शारीरिक विशेषताएं थी वे जर्मनी प्रदेश के निवासी स्कैंडिनेवियंस में मिलती है। अतः स्कैंडिनेविया ही आर्यों का आदि देश था। प्रसिद्ध विद्वान हट ने भी स्कैंडिनेविया को ही आर्यों का मूल देश माना है। एडवर्ड मेयर महोदय का कथन है कि बहुगज कोई एवं एल अवनी के साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया अथवा सीरिया में लगभग 1400 ईसा पूर्व में आर्य निवास करते थे। वेदों में ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद आर्यों का सर्वाधिक पवित्र एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें 1028 सूक्तों का संकलन किया गया है। उसमें बालसिक सूक्त जिनकी संख्या